एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट। क्वेश्चन 1 में हमें ये दिया गया है कि अगर A एक मैट्रिक्स हो और B एक मैट्रिक्स हो तो हमें शो करना है कि 4A - 3A A के बराबर है। तो इसको सॉल्व करते हुए हम ये कहते हैं कि हमें गिवन है A इज इक्वल टू 2, 3, 1 और 5। ये एक मैट्रिक्स हमें गिवन है। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड भी है 4A - 3A। तो 4 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोबारा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3, 1 और 5। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये पता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कोई एक नंबर हो उसको हम मल्टीप्लाई करें तो इसका जो हर एलिमेंट है उसके साथ वो मल्टीप्लाई होता है। तो ये आ जाएगा 4.2, 4.3। डॉट जो है यहाँ पर वो मल्टीप्लिकेशन को जाहिर कर रहा है। 4.1, 4.5, 3.2, 3.3, 3.1, 3.5। इसको अगर हम सॉल्व जब कर लें तो 4 और 2 का मल्टीप्लिकेटिव 8, यहाँ पे 12, यहाँ पे 4, यहाँ पे 20, माइनस 6, 9, 3 और 15। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। 8 में से 6 माइनस होगा, रेलेवेंट जो एलिमेंट है। इसी तरह 12 में से 9 माइनस होगा और 4 में से 3 माइनस होगा, 20 में से 15 माइनस होगा। अब हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे जो रिजल्ट हमें मिलता है यहाँ पे 2 आ जाता है, यहाँ पे 3 आ जाता है, 1 आ जाता है, 5 आ जाता है। तो ये हम देखते हैं कि ये अगेन जो हमारा A था, ये वाला, ये A के बराबर आ गया है। इसलिए हम कहते हैं कि जो ये राइट हैंड साइड है हमने जो प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1 का पार्ट 2। इसमें भी हमें A और B दिए गए हैं और एक रिजल्ट हमने प्रूव करना है कि 3B - 3A इज इक्वल टू 3B - A। तो इसको सॉल्व करते हुए हम लिखेंगे कि गिवन A इज इक्वल टू 2, 3, 1, 5 और B इज इक्वल टू 1, 7, 6, 4। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 3B - 3A। तो हम लिखते हैं 3B 1, 7, 6, 4 माइनस 3A 2, 3, 1 और 5। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3.1, 3.7, 3.6, 3.4,
माइनस, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, 3.2, 3.3, 3.1, 3.5। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिल रहे हैं, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 18 आ जाएगा और 12 आ जाएगा। माइनस 6, 9, 3 और 15। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 माइनस 6, 21 माइनस 9, 18 माइनस 3, 12 माइनस 15। तो ये इक्वल टू आ जाता है -3, यहाँ पर आ जाता है 12, 15 और -3। ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमने करनी है 3b माइनस a। तो ये है 3b माइनस a। पहले हमने b माइनस a करना है। तो b हमारे पास है 1, 7, 6 और 4 माइनस a, 2, 3, 1 और 5 इज इक्वल टू 3। अब हम इन दो मैट्रिसेस के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 माइनस 2, 7 माइनस 3, 6 माइनस 1, 4 माइनस 5। तो ये रिजल्ट आ जाएगा -1, 4, 3 और -1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 3 डॉट -1, 3.4, 3.3 और 3.-1। इसको मल्टीप्लिकेशन को हम कंप्लीट करते हैं तो ये आ जाता है -3, 12, 9, -3। अब इसको हम देखें तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट ये था और राइट हैंड साइड का रिजल्ट ये आया। तो ये इम्प्लाई करता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर ये हमने प्रूव किया। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 2, इसमें ये कहा गया है कि इफ a इज इक्वल टू दिस आयोटा 0, 1 माइनस आयोटा शो दैट a पावर 4 इज इक्वल टू i2। ये i2 जो है ये यूनिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का। तो इसको सॉल्व करते हुए हम कहते हैं टू शो, हमें रिक्वायर्ड क्या है, टू शो दैट a पावर 4 इज इक्वल टू i2। जबकि i2 है, i2 हमारे पास है 1, 0, 0 और 1। इस तरह का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हम पहले स्टेप में करते ये हैं कि a डॉट a हम फाइंड करते हैं, आयोटा 0, 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं आयोटा 0, 1 माइनस आयोटा से। तो इसको हम देखते हैं कि ये वाली जो रो है इसको हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो
आयोटा डॉट आयोटा लिख लेते हैं पहले, आयोटा डॉट आयोटा, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 0.1। इसी तरह अब इस रो को, इस वाली रो को इस वाले कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो आयोटा डॉट 0 और प्लस 0 डॉट माइनस आयोटा आ जाएगा। इसी तरह अब ये जो सेकंड रो है, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये है 1 डॉट आयोटा प्लस 1 डॉट आयोटा प्लस माइनस आयोटा डॉट 1। अब इसको सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 डॉट 0 प्लस माइनस आयोटा और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि आयोटा डॉट आयोटा जो है ये आयोटा स्क्वायर के बराबर आ जाता है। यहाँ पे 0 है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। आयोटा डॉट 0 0 और ये 0 डॉट माइनस आयोटा जो है ये भी 0 आ जाएगा। 1 डॉट आयोटा आयोटा आता है और यहाँ पे माइनस आयोटा आता है। ये जो है 1 डॉट 0 0 ही आता है। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का साइन आता है और आयोटा स्क्वायर आता है, प्लस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो जहां जहां आयोटा स्क्वायर है वहां पे हम -1 कर देते हैं। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, यहाँ पे 0 और ये 0 आ गया और ये भी -1 आ गया। ये जो है ये हमारा ए स्क्वायर आ गया, ए डॉट ए। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं और A4 फाइंड करते हैं। A4 जो है वो होगा ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर। ये है -1 0 0 और -1, -1 0 0 और -1। इस रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 और 0 प्लस 0 डॉट 0। फिर इस रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 डॉट 0 प्लस 0 डॉट -1। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 0 डॉट -1 प्लस -1 डॉट 0। और अब ये जो सेकंड रो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड कॉलम के साथ, तो ये आ जाता है 0 डॉट 0 प्लस -1 इंटू -1, दिस इज इक्वल टू, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा। 0 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है, 0 हो गया। -1 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया। 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो अगेन 0 आ गया। यहाँ पर भी इसी तरह की सूरत हाल है, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और यहाँ पर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करने से ये हमें A4 जो है ये I2 के बराबर आ गया है और यही हमने प्रूव करना था कि A4 जो है A पावर 4 जो है ये I2 के बराबर है, तो हम कहेंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 3.1। इसमें हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं जो आपस में इक्वल है
और हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, ये लिखेंगे कि हमें गिवन है x प्लस 3 1 माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 1 माइनस 3 2। अब एक बात हमें पता है कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल as the two matrices are equal, so their corresponding elements are equal। अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। इम्प्लाई करता है कि x प्लस 3 जो है, ये वाला जो x प्लस 3 है, ये इस 2 के बराबर होना चाहिए, और 3y माइनस 4 जो है ये इस 2 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है x इज इक्वल टू 2 माइनस 3। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है y इज इक्वल टू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से हमें मिल रहा है x इज इक्वल टू -1, और यहाँ से सॉल्व करने पर हमें मिल रहा है 6/3 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमने x और y दोनों की ये वैल्यू फाइंड कर ली है। x -1 आया है और y 2 आया है। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में भी हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं जो इक्वल हैं और हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको सॉल्व करते हुए लिखते हैं गिवन x प्लस 3 1 माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू y1 माइनस 3 2x। अब हम कंडीशन लिखते हैं एज 2 matrices are equal, therefore their corresponding elements are equal। अब अगर ये इक्वल हैं तो ये वाला जो एलिमेंट है ये इसके बराबर होगा। x प्लस 3 इज इक्वल टू y एंड ये वाला जो एलिमेंट है ये इसके बराबर होगा। 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। अब इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो हम अब दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू x प्लस 3 इन इक्वेशन 2। अब हम इसको y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 पुट करते हैं इसमें, तो ये आ जाती है 3x प्लस 3
यहाँ पे -4 है, -4 इज इक्वल टू 2x, या ये इम्प्लाई करती है 3x प्लस 9 -4 इज इक्वल टू 2x, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x, 3x minus 2x is equal to -5, या ये इम्प्लाई करता है x इज इक्वल टू -5। ये एक रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब हम जो वैल्यू ऑफ x है वो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 में पुट करते हैं या इसमें पुट करते हैं। हम कहते हैं कि पुट x इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1, ये वाली इक्वेशन 1 है। तो इसमें जब हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है -5 प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, या ये इम्प्लाई करता है y इज इक्वल टू -2। इस तरह हमें y की वैल्यू भी मिल जाती है और हमें ये दोनों वैल्यूज फाइंड करनी थी, इसलिए हमारा ये आंसर बनता है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 4.1, इसमें हमें a और b दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमें फाइंड करना है 4a - 3b। इसको सॉल्व करते हुए हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या चीज़ है। गिवन a इज इक्वल टू -1 2 3 1 0 2 और b है 0 3 2 1 -1 2। तो हमें फाइंड करना है 4a - 3b। तो हम 4 को a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -1 2 3 1 0 2 -3 का b 0 3 2 1 -1 और 2। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये स्टेप्स आप देख चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। हर एलिमेंट के साथ इस स्केलर को मल्टीप्लाई करना है हमने। तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट्स लिख देता हूं, जो रिजल्ट्स आएंगे -4 8 12 4 0 8 -3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 9 6 3 -3 और 6। अब हम इनको कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आपस में माइनस करते हैं। -4 -0 8 -9 12 -6 4 -3 0 +3 हो जाएगा और 8 -6। ये आ जाएगा -4 -1 6 1 3 और 2। यही हमारा आंसर है जो हमने फाइंड करना था, 4a - 3b का। नेक्स्ट पार्ट में हमें a और b दिए गए हैं और हमें फाइंड करना है a + 3b - a। तो इसको सॉल्व करते हुए हम कहते हैं कि हमें गिवन है a इज इक्वल टू
-1 2 3 1 0 2 और b है 0 3 2 1 -1 2। हमें फाइंड करना है a + 3 × b - a। a है हमारे पास, पहले हम a लिख लेते हैं, -1 2 3 -1 0 2 +3। अब हम b - a लिखेंगे। b है 0 3 2 1 -1 2 माइनस a -1 2 3 1 0 और 2। अब हम इसको इक्वल टू लिखते हैं। पहले हम a को इसी तरह लिख लेते हैं, -1 2 3 -1 और ये +1 था, +1 0 और 2 +3। अब हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस की शक्ल में लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट करते हुए। तो ये आ जाएगा 0 -1 3 -2 2 -3 1 -1 -1 -0 और 2 -2। अब हम अभी a को पहले को हम इसी तरह रहने देते हैं, -1 2 3 1 0 2 और +3। इसको इस स्टेप में पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 -1 0 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा और अगेन ये 0 आ जाएगा। अब इस स्टेप में इसको तो हम इसी तरह लिखते हैं, -1 2 3 1 0 2 और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 -1 0 सॉरी यहाँ पे -3 आएगा, 0 -3 और 0। अब हम इन दोनों रिलेशंस को ऐड करते हैं, इन दोनों सॉरी मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। तो ये है -1 + 3 2 + 3 3 + -3 1 + 0 0 + -3 2 + 0। इनको ऐड करने से हमें जो रिजल्ट मिलता है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, इन दोनों से 0 मिलेगा हमें, 1 -3 और 2। इस तरह से हमने सॉल्व किया है जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, a + 3b - a फाइंड करें, a + 3b - a और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5, इसमें हमें x और y फाइंड करने हैं जबकि ये मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं। तो इसको सॉल्व करते हुए हम लिखते हैं पहले वो चीज़ जो हमें गिवन है, 2 0 x
1y3 plus 2 1x y 0 2 minus 1 is equal to 4 minus 2 3 1 6 और 1। अब हम इस साइड को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड को उसी तरह साथ चलाते जाते हैं। 2 0 x 1 y 3, पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। टू से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 2x 2y 0 2 2 ज़ा 4 और -2 इज इक्वल टू, ये इसी तरह रहेगा 4 -2 3 1 6 1। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दो मैट्रिसेस को हम ऐड करते हैं, तो ये आ जाता है 2 + 2 0 + 2x + 2y 1 + 0 y + 4 3 - 2 is equal to 4 -2 3 1 6 1। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 4 2x x + 2y 1 y + 4 और 1 is equal to 4 -2 3 1 6 और 1। हम यहाँ पे कंडीशन लिख लेते हैं कि any two matrices are equal if their corresponding elements are equal। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो फिर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। ये इम्प्लाई ये करता है कि ये जो 2x है ये -2 के बराबर है, 2x इज इक्वल टू -2, और y + 4 जो है, ये वाला y + 4 जो है ये 6 के बराबर है। तो यहां से हमें मिल जाता है x इज इक्वल टू -1, और यहां से मिल जाता है y इज इक्वल टू 2। ये वो दो वैल्यूज हैं जो हमने फाइंड करनी थी, सो दैट के मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में इक्वल हो, और यही हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में एक मैट्रिक्स हमें दिया गया है A इज इक्वल टू AIJ 3/3। ये 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और हमें ये प्रूव करना है या दिखाना है कि लैम्डा म्यू ए इज इक्वल टू लैम्डा म्यू ए, ये जो एसोसिएटिव लॉ है इसके तहत। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें गिवन ये है
A इज इक्वल टू AIJ 3/3 का मैट्रिक्स है और हमें शो करना है कि लैम्डा म्यू ए जो है ये लैम्डा म्यू ए के बराबर है। अब हमारे पास जो ए है वो है AIJ 3/3 का मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं कि ये क्या बनता है। ये बनता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं। ब्रैकेट लैम्डा म्यू ए हम फाइंड करते हैं तो ये आ जाता है लैम्डा, एक बड़ी ब्रैकेट हम डाल देते हैं, इसके अंदर म्यू लिखते हैं और इसके अंदर जो है हम एक जो हमारा ए मैट्रिक्स है वो लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसको हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो म्यू है इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है लैम्डा म्यू A11 म्यू A12 म्यू A13 म्यू A21 म्यू A22 म्यू A23 म्यू A31 A32 और म्यू A33। अब इसको हम लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाता है लैम्डा म्यू A11 लैम्डा म्यू A12 लैम्डा म्यू A13 लैम्डा म्यू A21 लैम्डा म्यू A22 लैम्डा म्यू A23 लैम्डा म्यू A31 लैम्डा म्यू A32 लैम्डा म्यू A33। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड पे करते हैं कि हमारी राइट हैंड साइड क्या है। राइट हैंड साइड यहां से हम देखते हैं कि ये थी लैम्डा म्यू ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं लैम्डा म्यू ए की वैल्यूज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये क्योंकि इकट्ठा है लैम्डा म्यू तो इकट्ठा ही हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा म्यू A11 लैम्डा म्यू A12 लैम्डा म्यू A13 लैम्डा म्यू A21 लैम्डा म्यू
A22 lambda mu A23 lambda mu A31 lambda mu A32 और lambda mu A33। अब इन दोनों रिलेशन से एक रिलेशन हमें ये मिली थी, ये वाली, जो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया और ये हमें मिली है राइट हैंड साइड को सॉल्व करके। इन दोनों को अगर हम देखें तो ये बराबर है, तो हम ये कहेंगे कि ये क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है तो हम ये कहेंगे कि देयरफॉर लैम्डा इंटू म्यू ए इज इक्वल टू लैम्डा म्यू ए। यही हमने प्रूफ करना था। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 6 का पार्ट 2। इसमें भी हमें एक 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, और ये रिलेशनशिप हमें प्रूफ करनी है। इसको सॉल्व करते हुए पहले हम ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं कि ए मैट्रिक्स क्या है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये एक मैट्रिक्स हमने ले लिया है जो 3x3 का मैट्रिक्स है। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है लैम्डा प्लस म्यू ए, तो हम इसको लैम्डा प्लस म्यू ए लिखते हैं। ये है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाता है लैम्डा प्लस म्यू A11 लैम्डा प्लस म्यू A12 लैम्डा प्लस म्यू A13। इसी तरह नीचे भी लैम्डा प्लस म्यू A21 लैम्डा प्लस म्यू A22 और लैम्डा प्लस म्यू A23। नेक्स्ट थर्ड रो में अगेन लैम्डा प्लस म्यू A31 लैम्डा प्लस म्यू A32 और लैम्डा प्लस म्यू A33। इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करते हुए कि लैम्डा A11 प्लस म्यू A11 लैम्डा A12 प्लस म्यू A12 लैम्डा A13 प्लस म्यू A13 और सेकंड रो में लैम्डा A21 प्लस म्यू A21 लैम्डा A22 प्लस म्यू A22
लैम्डा A23 प्लस म्यू A23 और लैम्डा A31 प्लस म्यू A31, लैम्डा A32 प्लस म्यू A32 और थर्ड पार्ट लैम्डा A33 प्लस म्यू A33। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बनी है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड बनाते हैं। राइट हैंड साइड है कि लैम्डा A प्लस म्यू A। इसको हम लिखते हैं कि लैम्डा A11, A12, A13, B11, B12, सॉरी B21, B22 और B23 ए है, सॉरी ये है A31, A32, A33 प्लस म्यू है और अगेन ए लिखते हैं हम A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इस स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है लैम्डा A11, लैम्डा A12, लैम्डा A13, लैम्डा A21, लैम्डा A22 और लैम्डा A23, लैम्डा A31 और लैम्डा A32 और लैम्डा A33। अब म्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है म्यू A11, म्यू A12, म्यू A13, म्यू A21, म्यू A22, म्यू A23, म्यू A31, म्यू A32, म्यू A33। अब हम इनको ऐड करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड हो जाएंगे तो ये हमारे पास आएगा लैम्डा A11 प्लस म्यू A11, दूसरा आएगा लैम्डा A12 प्लस म्यू A12, तीसरा आएगा लैम्डा A13 प्लस म्यू A13, फिर लैम्डा A21 प्लस म्यू A21, लैम्डा A22 प्लस म्यू A22, लैम्डा A23 प्लस म्यू A23। अब तीसरी रो लैम्डा A31 प्लस म्यू A31, लैम्डा A32 प्लस म्यू A32,
लैम्डा A33 प्लस म्यू A33। अब हम यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये वाली, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, या हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा प्लस म्यू ए इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू ए, और यही हमें प्रूव करना था। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट। इसमें हमें शो करना है कि लैम्डा ए माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा 1 माइनस ए, और एक मैट्रिक्स 3/3 का हमें दिया हुआ है, इस पर हमें प्रूव करना है। तो हम ए एक मैट्रिक्स बनाते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमने ए मैट्रिक्स बना लिया 3/3 ऑर्डर का। अब हम इस जो गिवन है हमें कंडीशन, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ये है लैम्डा ए माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये हमने ए लिख लिया, और अब इसमें एक और माइनस ए लिखना है। अब इसको हम लैम्डा के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाता है लैम्डा A11, लैम्डा A12, लैम्डा A13, लैम्डा A21, लैम्डा A22, लैम्डा A23, लैम्डा A31, लैम्डा A32 और लैम्डा A33। माइनस हमने लैम्डा लिखा था वो लिख लेते हैं, सॉरी ए लिखा था, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करके लिख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में ये आ जाएगा लैम्डा A11 माइनस A11, लैम्डा A12 माइनस A12, लैम्डा A13 माइनस A13, लैम्डा A21 माइनस A21, लैम्डा A22 माइनस A22,
lambda A23 minus A23, lambda A31 minus A31, lambda A32 minus A32, lambda A33 minus A33। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन गई है। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड यहाँ पर देखें तो लैम्डा -1 ए है, तो ये हम सॉल्व करते हैं। लैम्डा -1 ए इज इक्वल टू लैम्डा -1, और यहाँ पर हम ए लिख लेते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है लैम्डा -1 A11, लैम्डा -1 A12, लैम्डा -1 A13, लैम्डा -1 A21, लैम्डा -1 A22, लैम्डा -1 A23, लैम्डा -1 A31, लैम्डा -1 A32 और लैम्डा -1 A33। यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ईच एलिमेंट को, तो ये बन जाता है लैम्डा A11 माइनस A11, लैम्डा A12 माइनस A12, लैम्डा A13 माइनस लैम्डा नहीं होगा, A13, लैम्डा A21 माइनस A21, लैम्डा A22 माइनस A22, लैम्डा A23 माइनस A23, इसी तरह लैम्डा A31 माइनस A31, लैम्डा A32 माइनस A32 और लैम्डा A33 माइनस A33। अब ये हम देखें तो ये यहाँ पर जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई थी, ये वाली, ये इसके बराबर आ गया है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। और ये हमने प्रूव करना था कि लैम्डा ए माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा -1 ए के बराबर है, और यही हमने प्रूव कर दिया है। तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 7, इसमें हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, ऑर्डर है उनका 2, 3। इन दोनों के ऊपर हमने शो करना है कि लैम्डा ए प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी है। सॉल्व करते हुए हम ये कहते हैं कि हमें गिवन ये है a इज इक्वल टू ए आई जे 2×3 का ये मैट्रिक्स है। इसे हम एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं जिसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं।
और दूसरा हमें दिया गया है बी, ये भी 2/3 का मैट्रिक्स है। तो इसको हम लिख लेते हैं B11, B12, B13, B21, B22, B23। अब हम ये जो शो करना है वो लिख लेते हैं। तो शो लैम्डा ए प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। अब इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है लैम्डा ए प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा हम लिख लेते हैं और एक बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं। इसके अंदर हम ए और बी लिखते हैं। ए है हमारा A11, A12, A13, A21, A22, A23 प्लस बी हमें लिखना है B11, B12, B13, B21, B22, B23। ये हमने लिख लिया। अब पहले स्टेप में हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लेंगे, फिर उसके बाद लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐड करते हुए ये आता है A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाता है लैम्डा A11 प्लस B11, लैम्डा A12 प्लस B12 और लैम्डा A13 प्लस B13 और लैम्डा A21 प्लस B21 और लैम्डा A22 प्लस B22 और लैम्डा A23 प्लस B23। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है लैम्डा A11 प्लस लैम्डा B11, सेकेंड एलिमेंट ये वाला लैम्डा A12 प्लस लैम्डा B12, लैम्डा A13 प्लस लैम्डा B13, यहाँ पर लैम्डा A21 प्लस लैम्डा B21, लैम्डा A22 प्लस लैम्डा B22 और लैम्डा A23 प्लस लैम्डा B23। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास है लैम्डा
ए प्लस लैम्डा बी, ये हम लिखते हैं लैम्डा A11, A12, A13, B11 और यहाँ पे A21 आएगा, A22, A23 प्लस लैम्डा B11, B12, B13, B21, B22 और B23। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं लैम्डा से। लैम्डा A11, लैम्डा A12, लैम्डा A13, लैम्डा A21, लैम्डा A22, लैम्डा A23, सेकेंड को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। लैम्डा B11, लैम्डा B12, और लैम्डा B13, लैम्डा B21, लैम्डा B22 और लैम्डा B23। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, ये आ जाता है लैम्डा A11 प्लस लैम्डा B11, दूसरा एलिमेंट बनता है लैम्डा A12 प्लस लैम्डा B12 और तीसरा बनता है लैम्डा A13 प्लस लैम्डा B13। इसी तरह लैम्डा A21 प्लस लैम्डा B21, लैम्डा A22 प्लस लैम्डा B22 और लैम्डा A23 प्लस लैम्डा B23। अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को देखें तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो हम ये कहेंगे कि implies lambda a plus b is equal to lambda a plus lambda b, hence proved। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 8, इसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें दो अननोन वैल्यूज हैं a और b, और ये बताया गया है कि अगर इसी का हम स्क्वायर लें तो ये 0 0 के बराबर नल मैट्रिक्स के बराबर आएगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले हम गिवन लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन है 1 2 a और b। अब हम इसका a स्क्वायर फाइंड करते हैं। a स्क्वायर होगा a डॉट a 1 2 a b 1 2 a और b। ये हमने मल्टीप्लाई करना है इनको। इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस पहली रो को हमने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 1 डॉट 1 प्लस
2 डॉट ए, ये मल्टीप्लिकेशन का निशान है, डॉट। अब इसको हम दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 प्लस 2 डॉट बी, ये आ जाएगा। इसी तरह जो सेकंड रो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a.1 प्लस b.a, और सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a.2 प्लस b.b। अब जब हम मल्टीप्लाई करके इसके रिजल्ट लेते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस 2a, और यहाँ पर आ जाता है 2 प्लस 2b, यहाँ पर आ जाता है a प्लस ab, और यहाँ पर आ जाता है 2a प्लस बी स्क्वेयर। अब हमें दिया गया है कि जो ए स्क्वेयर है वो 0 0 0 और 0 के इसके बराबर है। तो हम ये लिखते हैं कि ये वाला जो हमने ए स्क्वेयर बनाया है, ए स्क्वेयर 1 प्लस 2a 2 प्लस 2b a प्लस ab 2a प्लस b स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब हम ये कंडीशन लिख लेते हैं, as two matrices are equal, so their respective elements या corresponding elements their corresponding elements are equal। अब हम यहाँ से बना लेते हैं इक्वेशंस। 1 प्लस 2a जो है वो 0 के बराबर होगा, implies 1 प्लस 2a इज इक्वल टू 0। और दूसरी भी एक कंडीशन हम बना लेते हैं कि 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। अब अगर 1 प्लस 2a 0 है तो a जो है वो -1/2 के बराबर होगा, और यहाँ पर b जो है ये -1 के बराबर होगा। और यही दो चीज़ें हमने निकालनी थी, तो हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ है वो ये आ गई हैं। a इक्वल टू -1/2 और दूसरी है b इक्वल टू -1। यही हमारा आंसर है।